हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लकी एग्जाम यूट्यूब चैनल। इंग्लिश ग्रामर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। इस वीडियो में हम एडजेक्टिव के रूल्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एक वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होता है। क्यों यूज होता है? उसे क्वालिफाई करने के लिए, उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए एडजेक्टिव यूज होता है। राम इज ए बॉय, इसके साथ अगर हम गुड यूज करें, राम इज ए गुड बॉय, तो ये क्या हमें देगा? इस नॉन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये जो वर्ड है हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव है। प्रिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये ब्यूटीफुल जो हमने यूज किया, ये क्या हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमारे नॉन के बारे में? तो ये हमारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट हम इसके रूल को अच्छी तरह से समझ सके, इसलिए इसके टाइप्स को भी हमें समझना होगा। पहला है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे कि हमारा नाउन है इंडिया, तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? इंडियन। नाउन हमारा है चाइना, तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? चाइनीज। टाइप नंबर 2 डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये प्रोनाउंस एंड नाउन्स को पॉइंट आउट करते हैं, और ये हमेशा उस वर्ड के पहले यूज होते हैं जिसे वो रेफर करते हैं। दिस है, दैट है, दिस, दो, ये सारे जो वर्ड है ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। जैसे कि हम बोले आई यूज टू बाय दिस काइंड ऑफ ड्रेस, ये दिस हमने किसके पहले यूज किया? काइंड ऑफ ड्रेस को। ये दिस हमने काइंड ऑफ ड्रेस को मॉडिफाई करने के लिए यूज हुआ है, तो जस्ट इसके पहले यूज हुआ है। ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीनरी, यहाँ हमने सच यूज किया है, ये हमें एक ब्यूटीफुल सीनरी को मॉडिफायर के रूप में यूज किया है, तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये जब भी यूज होता है तो उस वर्ड के जस्ट पहले यूज होता है जिससे वो मॉडिफाई करता है। टाइप थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये नॉर्मली सिंगुलर नाउन्स के साथ ही यूज होते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब जो वर्ड है ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। ये ग्रुप में मेंबर्स को इंडिविजुअली रेफर करने के लिए यूज होते हैं। ईच पार्टिसिपेंट वाज आस्क्ड टू कम ऑन टाइम, यहाँ क्या है कि हर पार्टिसिपेंट को हम बोल रहे हैं कि वो समय पे आए। प्रत्येक पार्टिसिपेंट के लिए जो हमने ईच वर्ड यूज किया है ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच वन ऑफ यू शुड सपोर्ट दिस कैंपेन, आप में से प्रत्येक को, ये ईच हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच बॉय इन द क्लास इज वेल वर्स्ड इन म्यूजिक, प्रत्येक बॉय के लिए हम बोल रहे हैं, तो ये हमारा एवरी जो यूज कर रहे हैं ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेदर ऑफ द टू वुमेन इज ट्रस्टवर्दी, दोनों में से कोई एक भी औरत, यानी कि दोनों में से कोई एक को यानी कि इंडिविजुअली हमने रेफर किया। इंडिविजुअली रेफर करने के लिए जो हम एडजेक्टिव यूज करते हैं वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। टाइप नंबर 4 न्यूमेरल एडजेक्टिव। संख्या या नंबर को बताने के लिए हम जिस एडजेक्टिव का यूज करते हैं उसे कहते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है डेफिनिट और दूसरा इनडेफिनिट। डेफिनिट में नंबर और संख्या जो हमारा फिक्स होता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये फिक्स है, ये हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अगर इस तरह से हम बोलते हैं वो होता है हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव। सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सब हमारे मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट हमारा इनडेफिनिट, इसमें नंबर जो वो फिक्स नहीं होता, अनसर्टेन होता है। जैसे कि मेनी है, तो मेनी मीन्स बहुत सारे, पर कितने ये फिक्स नंबर हमें नहीं पता है। अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, ये सारे जो है हमारे इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हैं। एक ही सेंटेंस में अगर एक से ज़्यादा न्यूमेरल एडजेक्टिव को यूज़ करना हो तो हमें एक ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। ये ऑर्डर है ऑर्डिनल, देन कार्डिनल, देन मल्टीप्लिकेटिव। द फर्स्ट 4 सिंगल रूम, ये फर्स्ट क्या हमारा ऑर्डिनल है, 4 है हमारा कार्डिनल, और सिंगल क्या हमारा, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव है। तो ये सेंटेंस में इस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, सही है। द फर्स्ट 2 स्टोरीज ऑफ दिस मैगजीन, फर्स्ट क्या हमारा ऑर्डिनल, 2 क्या है कार्डिनल। न्यूमरस सिंगल रोड्स, ये न्यूमरस क्या हमारा इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। लॉट्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट्स, ये लॉट्स जो हमने यूज किया ये हमारा इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। इस दोनों वर्ड से हमें ये नहीं पता चला है कि नंबर कितने हैं, अनसर्टेन जो नंबर बताता है वो होता है इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। टाइप नंबर 5 क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स।
ये किसी वस्तु की क्वांटिटी को रेफर करते हैं, जैसे कि मच, लिटिल, होल, अलॉट ऑफ, ये सब जो वर्ड है ये क्वांटिटी यानी किसी वस्तु की परिमाण या मात्रा को बताने के लिए यूज होते हैं। ये होते हैं हमारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। एग्रीकल्चरल लैंड्स रिक्वायर मच वाटर, यहाँ जो हमने मच यूज किया है ये वाटर की क्वांटिटी को बता रहा है, उसकी परिमाण, उसकी मात्रा को बता रहा है। आई नीड प्लेंटी ऑफ शुगर, ये प्लेंटी जो हमने यूज़ किया ये किसके लिए यूज़ किया, हमारे नाउन शुगर के लिए, चीनी की मात्रा को बताने के लिए यूज़ किया। तो ये सब हमारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। टाइप नंबर 6 पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये किसी वस्तु पर हमारे अधिकार को बताने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि माई, आर, योर, ये सब क्या है, ये हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। दिस इज माई शर्ट, इस शर्ट पे हमारा अधिकार है, इस अधिकार को बताने के लिए हमने माई को यूज किया, ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इट इज योर पैंट्स, ये तुम्हारा पैंट है, पैंट पे तुम्हारा अधिकार है, इसे बताने के लिए हमने कौन सा एडजेक्टिव यूज किया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। टाइप नंबर 7 क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ये किसी वस्तु या व्यक्ति की क्वालिटी की, उसकी विशेषता को बताने के लिए यूज होता है, जैसे कि गुड, बैड, स्मार्ट, इनोसेंट, ये सब क्या है, ये विशेषता है, गुण है। तो इसे बताने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, जो एडजेक्टिव यूज करते हैं वो होता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ही इज हैंडसम, ये उसकी विशेषता है कि वो हैंडसम है, ये हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। शी इज ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल होना उसकी विशेषता है, उसका गुण है। तो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण को बताने के लिए जो एडजेक्टिव हम यूज करेंगे वो होगा हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। टाइप नंबर 8 इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेशन के लिए यानी कि पूछताछ के लिए, इंक्वायरी के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, जो एडजेक्टिव हम यूज करते हैं वो होता है हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जैसे कि विच, व्हाट, हुज, ये सब जो वर्ड है ये हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। विच कार इज योर्स, व्हाट इज योर नेम, हुज बॉटल इज दिस, ये जो विच, व्हाट, यूज किया हमने, ये सारे हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। टाइप नंबर 9 एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ये होता है हमारा व्हाट हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटी। अब हम रूल शुरू करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रूल बेस्ड ही होते हैं। टाइप्स को समझने के बाद हमारे लिए रूल को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए रूल शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, एडजेक्टिव और नाउन जब एक सेंटेंस में यूज हो रहे हो तो ये हमेशा सेम फॉर्म के होने चाहिए। यानी कि अगर हम बोले आई हैव मेनी मैंगोज एंड मच मिल्क, तो मैंगो हमने यूज़ किया, मैंगो के लिए हमने जो यूज़ किया वो मेनी है, मिल्क के लिए जो हमने यूज़ किया वो क्या है, मच है। तो ये काउंटेबल है, काउंटेबल के साथ हम मेनी यूज़ करते हैं, करेक्ट है। मिल्क हमारा अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मेनी यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, मच। तो हमने मच को यूज़ किया। यही हमारा रूल कह रहा है कि एक ही सेंटेंस में अगर हम एक एडजेक्टिव और एक नाउन को यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा सेम फॉर्म में होना चाहिए। ही हैज़ मेनी स्टाफ्स एंड मच टाइम, ये स्टाफ काउंटेबल है तो इसके लिए हमने मेनी यूज़ किया, टाइम अनकाउंटेबल है तो इसके लिए हमने मच यूज़ किया। रूल नंबर 2, कंपैरिजन के 3 डिग्री होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री एंड तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एक के लिए, ही इज़ गुड, यहाँ क्या है ही, बस एक के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। जब 1 के लिए यूज़ करना है तो पॉजिटिव डिग्री, फॉर 2 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री, ही इज़ बेटर देन यू, यहाँ 2 कौन है, एक है हमारा ही और दूसरा कौन है, यू, तो 2 के लिए कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हम 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ करना हो। ही इज़ द बेस्ट इन हिज क्लास, पूरे क्लास की बात हो रही है तो ये 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा के लिए द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ कर रहे हैं। तो हमें एक के लिए पॉजिटिव, 2 के लिए कंपैरेटिव और 2 से ज़्यादा के लिए सुपरलेटिव। डिग्री फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं। पॉजिटिव डिग्री के वर्ड को कंपैरेटिव में हम ईयर लगाकर और सुपरलेटिव में EST लगाकर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पॉजिटिव फॉर्म है क्लीवर, तो इसमें हमने ईयर लगाया क्लीवरो, EST लगा के से सुपरलेटिव डिग्री में बदला क्लीवरेस्ट, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, लास्ट, लेटर, लेटेस्ट। नेक्स्ट, जब हमारा एडजेक्टिव वाई से एंड हो रहा हो, यानी उस एडजेक्टिव का लास्ट लेटर जो है वो वाई हो, तो उस वाई को आई में बदल के उसके साथ कंपैरेटिव के लिए ईयर, सुपरलेटिव के लिए EST लगाएंगे। प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट,
नेक्स्ट है स्मॉल एडजेक्टिव्स, जहाँ वॉबल पे लिटिल स्ट्रेस हो तो उसमें लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे, उसके बाद कंपैरेटिव के लिए ER और सुपरलेटिव के लिए EST लगाएंगे। वेट, वेटर, वेटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। नेक्स्ट है डबल सिलेबल वर्ड्स के लिए कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर एंड सुपरलेटिव के लिए हम क्या यूज करेंगे? मोस्ट। डबल सिलेबल वर्ड है केयरफुल, इसको हमने कैसे यूज किया? कंपैरेटिव में मोर, सुपरलेटिव में मोस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट हमारा इरेगुलर कंपैरिजन। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिसका कोई निश्चित रूल नहीं होता कि वो किस तरह से कंपैरेटिव बनेंगे, किस तरह से सुपरलेटिव बनेंगे। जैसे कि गुड है, इसका कंपैरेटिव फॉर्म बेटर होगा, सुपरलेटिव फॉर्म बेस्ट होगा। बैड, वर्स, वर्स्ट, तो इसके कोई रूल नहीं होते। इसमें बहुत सारे वर्ड हैं, इसे आप याद रखें। रूल नंबर 3, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखते पॉजिटिव हैं बट वो एक्चुअली सुपरलेटिव होते हैं, तो उसके साथ हमें मोर या मोस्ट को कभी भी नहीं यूज़ करना है। जैसे कि मेजर, फुल, राउंड, यूनिक, एक्सीलेंट, ये सब जो वर्ड है ये दिखते हैं पॉजिटिव क्योंकि इसके साथ ना तो ER यूज हुआ है, ना EST यूज हुआ है, ना तो इसके साथ मोर यूज हुआ है, ना मोस्ट यूज हुआ है। ये दिखने में पॉजिटिव है बट ये है सुपरलेटिव। जैसे कि His परफॉर्मेंस इज परफेक्ट, परफेक्ट हमारा सुपरलेटिव है, इसके साथ कुछ भी नहीं यूज हो रहा है, ना तो मोस्ट यूज कर रहे हैं ना तो EST यूज कर रहे हैं। दिस इज मेजर इशू, ये हमने जो मेजर यूज किया ये भी हमारा सुपरलेटिव है। योर प्रोडक्ट्स हैव एक्सीलेंट क्वालिटी, ये एक्सीलेंट वर्ड जब यूज कर रहे हैं, एक्सीलेंट से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये हमारा सुपरलेटिव। दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट से बेटर क्या होगा? तो ये अल्टीमेट हो गया, तो ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। रूल नंबर 4, देन कंजंक्शन का यूज कुछ वर्ड्स ऐसे हैं इसके साथ हमें कभी नहीं करना चाहिए। उसके साथ हम कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे? उसके साथ हम टू यूज करेंगे। जैसे कि सुपीरियर, उसके साथ हमें टू यूज करना है। सीनियर टू, जूनियर टू, इन्फीरियर टू, तो ये कुछ वर्ड है जिसके साथ कंजंक्शन टू ही हमेशा यूज होगा, कभी भी इसके साथ हमें देन को यूज नहीं करना है। यू आर जूनियर टू मी, हमने यहाँ टू यूज किया, अगर इसकी जगह हम देन को यूज करेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही इज सुपीरियर टू मी, ये टू करेक्ट है, इसके साथ अगर हम देन लगाएंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस कुछ वर्ड को नोट कर लें, इसके साथ हमेशा हमें टू कंजंक्शन को यूज करना है। रूल नंबर 5, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई भी कंजंक्शन नहीं यूज होता, ना तो देन यूज करते हैं और ना ही उसके साथ हम टू यूज करते हैं। ये वर्ड है इन्फीरियर, अल्टीरियर, माइनर, मेजर, ये सारे जो वर्ड हैं इस तरह के वर्ड इसे नोट कर लें। दिस इज अ माइनर केस, यहाँ हमने कुछ भी नहीं यूज किया, देन भी नहीं यूज किया, टू भी नहीं यूज किया। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम, मेजर के साथ भी हम ना तो कंजंक्शन देन यूज करेंगे ना ही टू का यूज करेंगे। एग्जाम्स में इसके साथ मोर या मोस्ट लगाकर प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, तो इस वर्ड को नोट करें कि इसका साथ हमें कोई भी कंजंक्शन नहीं यूज करना और ना ही इसके साथ मोर और ना ही मोस्ट को यूज करेंगे। रूल नंबर 6, हम एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा डिग्री को यूज़ कर सकते हैं पर डबल डिग्री को एक ही सेंटेंस में नहीं यूज़ करेंगे। अगर हम एक ही में डबल कॉम्परेटिव डिग्री यूज़ करना चाहेंगे तो वो गलत है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव डिग्री और साथ में कंपैरेटिव डिग्री को भी यूज़ करना चाहें तो ये हम कर सकते हैं। जैसे कि सी इज़ एज ब्यूटीफुल, या ब्यूटीफुल क्या हमारा पॉजिटिव डिग्री है। इफ़ नॉट मोर ब्यूटीफुल देन यू, ये मोर ब्यूटीफुल क्या हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। तो एक ही सेंटेंस में हमने पॉजिटिव को भी यूज़ किया, ये हमारा पॉजिटिव है, और मोर ब्यूटीफुल ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। तो हम दोनों डिग्री को एक ही सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, पर दो कंपैरेटिव डिग्री को एक सेंटेंस में हम नहीं यूज कर सकते। हर कंप्यूटर नॉलेज वाज बेटर, बेटर हमारा कंपैरेटिव हो गया, बट नॉट एज गुड एज रियाज, तो गुड हमने यूज़ किया, ये हमारा पॉजिटिव है। तो एक ही सेंटेंस में पॉजिटिव और कॉम्परेटिव दोनों को यूज़ कर सकते हैं। रूल नंबर 7, यहाँ दो स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंस क्या है? दोनों में कॉम्परेटिव और देन कॉमन है। एनी अदर, जब हम कंपैरेटिव और देन के साथ एनी अदर को यूज़ करेंगे तो नाउन हमारा कैसा होगा? नाउन हमारा सिंगुलर होगा, और इसके साथ अगर हम ऑल अदर को यूज़ करेंगे तो नाउन हमारा प्लूरल होगा। जैसे कि इज ए स्मार्टर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, स्मार्टर क्या हुआ हमारा? कंपैरेटिव। इसके बाद क्या यूज़ कर रहे हैं? देन, तो हमने देन यहाँ लगाया। एनी अदर बॉय इन द क्लास, ये एनी अदर फर्स्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करें, एनी अदर। इसके बाद हमने क्या यूज़ किया? नाउन को सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया। ही इज ए स्मार्टर देन ऑल अदर बॉयज इन द क्लास।
स्मार्टर में कंपैरेटिव डिग्री है, उसके बाद हमने देन लगाया, ऑल अदर को यूज कर यानी कि सेकेंड स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो नाउन हमारा प्लूरल फॉर्म में आ रहा है। क्लियर है। रूल नंबर 8, एक ही ग्रुप के अंदर अगर हम कंपेयर करना हो तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। इसमें मेन चीज़ क्या है कि नो के साथ हमें अदर को लाना है। अकेले नो आएगा तो ये क्या होगा, ग्रुप से बाहर कंपेयर करना, और नो अदर का मतलब है ग्रुप के अंदर कंपेयर करना। जैसे कि नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज ही, तो हम कहाँ कंपेयर कर रहे हैं, क्लास के अंदर, यानी कि एक ग्रुप के अंदर हम स्टूडेंट के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने नो अदर को यूज किया। नो अदर गर्ल इन आवर टीम इज एज पोलाइट एज शी, तो ये टीम के अंदर कंपेयर कर रहे हैं। ग्रुप के अंदर जब कंपेरिजन हो तो हमें नो अदर लिखना है, और ग्रुप के बाहर कंपेयर करेंगे तो हमें सिर्फ नो को यूज करेंगे। रूल नंबर 9, ग्रुप से बाहर यानी कि एक ग्रुप का अगर दूसरे ग्रुप से कंपेयर हो तो हम क्या यूज करेंगे, नो। ग्रुप के अंदर हमने अभी देखा कि ग्रुप के अंदर कंपेयर करने के लिए नो अदर यूज करते हैं, ग्रुप से दूसरे ग्रुप में कंपेयर कर रहे हो तो सिर्फ नो यूज होता है। जैसे कि नो कंट्री इन एशिया इज एज गुड एज ऑस्ट्रेलिया, तो ये ग्रुप से बाहर है, एशिया से बाहर की कंट्री को हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमने यहाँ सिर्फ नो को यूज किया। नो बिजनेसमैन इन इंडिया इज एज रिच एज बिल गेट्स, तो इंडिया के बाहर के बिजनेसमैन की बात हो रही है, तो ये एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से कंपेयर हो गया तो हमने नो यूज किया। लेकिन ग्रुप के अंदर कंपेयर करना हो तो हम नो के साथ अदर को भी यूज करेंगे। रूल नंबर 10, दो एडजेक्टिव अगर एंड से जुड़े हो तो हमेशा सेम डिग्री के होंगे। जैसे कि गुड एंड स्मार्ट, ये दोनों पॉजिटिव डिग्री के हैं। बेस्ट एंड स्मार्टेस्ट, ये बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है, स्मार्टेस्ट भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है। तो हमेशा याद रखिए कि दो एडजेक्टिव अगर एंड से जुड़े हों तो वो हमेशा सेम डिग्री के होंगे। रूल नंबर 11, प्रेफर के साथ हम टू को भी यूज कर सकते हैं और रेदर देन को भी यूज कर सकते हैं। टू को हम तब यूज करेंगे जब हम दो नाउन के बीच कंपेयर कर रहे हो। दो नाउन के बीच कंपेयर करने में प्रेफर के साथ टू लगाना है, और जब हम दो इन्फिनेटिव के साथ प्रेफर को यूज करने हैं तो उसके साथ हम रेदर देन लगाएंगे। क्लियर है। आई प्रेफर मैंगो टू बनाना, मैंगो क्या हमारा, मैंगो हमारा नाउन है, बनाना क्या है, ये भी हमारा नाउन है। तो नाउन को नाउन से ऐड करने के लिए हम टू को यूज करेंगे। आई प्रेफर टी टू कॉफी, ये प्रेफर के लिए यहाँ क्या यूज हो रहा है, टू यूज हो रहा है, क्योंकि टी और कॉफी ये दोनों हमारे नाउन है। ही प्रीफर्स टू सिंग रेदर देन डांस, यहाँ हमारा क्या आ रहा है, टू सिंग। टू सिंग क्या होता है, टू प्लस वर्ब हमारा इन्फिनेटिव होता है, तो हमने इसके लिए क्या यूज करना है, प्रेफर्स के साथ रेदर देन। आई प्रेफर टू रीड, अगेन यह इन्फिनेटिव यूज हो रहा है तो इसके साथ हम टू नहीं लगाएंगे, इसके साथ हम रेदर देन को यूज करेंगे। आई प्रेफर रीडिंग टू लिसनिंग, यहाँ रीडिंग क्या हमारा नाउन है, लिसनिंग भी हमारा नाउन है, तो जब दो नाउन को ऐड करना हो तो प्रेफर के साथ हम टू को यूज करेंगे। एग्जाम्स में प्रेफर के साथ इंस्टीड ऑफ, मोर देन या फिर देन को यूज करके प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, तो इस रूल को याद कर लें कि प्रेफर जब भी यूज होगा तो या तो इसके साथ टू यूज होगा या फिर रेदर देन, तीसरा कुछ भी नहीं आएगा इसके साथ। रूल नंबर 12, कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली, ये दो वर्ड ऐसे हैं जिसके साथ हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। होटल्स आर कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव टुडे, तो हमने एक्सपेंसिव यूज किया, ये एक्सपेंसिव क्या है, हमारा पॉजिटिव डिग्री है, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है, तो कंपैरेटिवली के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज करना है, इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री कभी नहीं यूज करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव यूज करने से क्या हो जाएगा कि डबल कंपैरेटिव का सेंटेंस में यूज हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा। मिल्क शुड बी केप्ट एट अ रिलेटिवली लो टेम्परेचर, ये लो की जगह हम लोअर यूज करेंगे तो क्या होगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिवली ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, तो एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री को नहीं यूज करना है। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली इस दो वर्ड के साथ हमेशा हमें पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। रूल नंबर 13, एनफ एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है और एडवर्ब की तरह भी यूज होता है। जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो ये नाउन को मॉडिफाई करता है, जब ये एडवर्ब की तरह यूज होता है तो ये एडजेक्टिव या फिर वर्ब को मॉडिफाई करता है। जैसे कि शी इज ओल्ड एनफ, ये ओल्ड क्या है,
ओल्ड हमारा एडजेक्टिव है। इसे मॉडिफाई करने के लिए एनफ यूज हुआ, तो एनफ क्या है? एडवर्ब। ही इज काइंड एनफ टू लेंड मी मनी। काइंड हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। इसे मॉडिफाई करने के लिए एनफ यूज कर रहे हैं, तो ये एनफ का एडवर्ब फॉर्म है। जब एनफ एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो ये नाउन को मॉडिफाई करता है। आई हैव बॉट एनफ एक्स, ये नाउन है हमारा, एक्स क्या है? हमारा नाउन से, तो इसको मॉडिफाई करने के लिए एनफ यूज करें तो ये एनफ का एडजेक्टिव फॉर्म है। आई डोंट हैव एनफ टाइम टू डू दिस वर्क। टाइम क्या हमारा? नाउन है, और इस नाउन के मॉडिफायर के रूप में हम एनफ को यूज करें तो ये हमारा एडजेक्टिव है। रूल नंबर 14, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। इससे हमेशा हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। फ्यू का मतलब होता है निगेटिव, ये हमेशा निगेटिव मीनिंग देता है। अ फ्यू होता है सम एटलीस्ट, कुछ तो है। द फ्यू का क्या मतलब होता है? वो ऑल दैट इज, जो कुछ है वो पूरा का पूरा। जैसे कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मतलब इसका क्या है कि मेरे पास नहीं के बराबर दोस्त हैं। ये हम निगेटिव सेंस में बोलते हैं कि नहीं के बराबर। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दोस्त है। ये क्या है कि थोड़ा सा निगेटिव भी है, थोड़ा सा पॉजिटिव भी है। आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है कि मेरे पास जो भी दोस्त है वो पूरा का पूरा। रूल नंबर 15, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ये तीनों वर्ड हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। लिटिल का मतलब होता है निगेटिव, ये हमेशा निगेटिव मीनिंग देता है। अ लिटिल का मीन्स होता है सम एटलीस्ट, कुछ तो है। द लिटिल का मतलब होता है जो भी है वो पूरा का पूरा। जैसे कि आई हैव लिटिल मनी, इसका क्या मतलब है कि मेरे पास नहीं के बराबर पैसा है। ये सेम फ्यू की तरह ही इसका भी मीनिंग है। फ्यू हमारा क्या है? निगेटिव। अ फ्यू क्या होता है? थोड़ा सा। द फ्यू क्या होता है? जितना है वो पूरा का पूरा। तो इसी तरह लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। लिटिल मतलब निगेटिव मीनिंग, अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा जो भी है, द लिटिल का मतलब जो भी है वो पूरा का पूरा। आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। आई हैव द लिटिल मनी, ये द लिटिल हम यूज करें, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जितने भी पैसे हैं वो पूरा का पूरा। रूल नंबर 16, एक ही सेंटेंस में जब एक से ज़्यादा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स हो तो हमें इसे इस ऑर्डर में फॉलो करना है। पहले डिटरमाइनर, उसके बाद क्वांटिटी या नंबर, उसके बाद ओपिनियन, उसके बाद साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल। जैसे कि वी टुक अ राइड ऑन एन ओल्ड ब्लू चाइनीज कार, ये हम एन यूज करें। एन क्या है हमारा? डिटरमाइनर। ओल्ड क्या है हमारा? ओल्ड हमारा एज है। एज के बाद हम क्या यूज कर रहे हैं? कलर। एज हमारा यहाँ 5 नंबर पे है एज, उसके बाद हम कलर 7 नंबर को यूज कर रहे हैं, सही है। चाइनीज, चाइनीज क्या? ओरिजिन। 8 नंबर को हमने यूज किया कार, तो ये सही है। आई हैव अ बिग स्क्वायर ब्लू बॉक्स। ए क्या? डिटरमाइनर। बिग क्या? साइज है। स्क्वायर क्या हमारा? ये हमारा शेप होता है, तो हमने शेप को यूज किया, यानी कि 6 नंबर, ये 6 नंबर हमारा। ब्लू, ये कलर आ रहा है, 6 शेप के बाद कलर आ रहा है, सही है। बॉक्स। आई हैव अ गुड पिंक प्लास्टिक ऑर्नामेंट। ए डिटरमाइनर, गुड क्वालिटी, पिंक कलर, प्लास्टिक मीन्स मटेरियल। तो हमेशा जब एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को यूज़ करना हो तो हमें इस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट है डिटरमाइनर, सेकंड क्वांटिटी एंड नंबर, थर्ड ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, उसके बाद मटेरियल। यूजेज ऑफ वेरी एंड मच। वेरी को हम हमेशा किसके साथ यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री के साथ। और मच को कहाँ यूज करते हैं? कंपेरेटिव डिग्री के साथ। वैसे वेरी के यूज के बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं। वेरी को हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी यूज कर सकते हैं, ये हम आगे स्लाइड में देखेंगे। हम वेरी और मच को एक साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि शी लुक्स वेरी गुड, यहाँ हमने वेरी को कैसे यूज किया? पॉजिटिव डिग्री के साथ। ही इज मच बेटर नाउ, यहाँ हमने मच को किसके साथ यूज किया? बेटर के साथ। बेटर क्या हमारा? कॉम्पेरेटिव डिग्री, ये हमारा कॉम्पेरेटिव डिग्री। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ वेरी। वेरी के अदर यूजेस, वी में यूज वेरी विथ सुपरलेटिव डिग्री। द वेरी बेस्ट बॉय, वे बेस्ट बॉय क्या है हमारा? सुपरलेटिव डिग्री है, तो हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी वेरी को यूज कर सकते हैं। वेरी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि चार्मिंग। चार्मिंग वर्ड क्या है हमारा? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कंफ्यूजिंग क्या है? ये भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसके साथ भी हम वेरी को यूज कर रहे हैं। वेरी पास्ट पार्टिसिपल के साथ नहीं यूज होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसे आप नोट कर लें। टायर्ड, टायर्ड क्या हमारा? पास्ट पार्टिसिपल है, पर इसके साथ हम वेरी को यूज कर रहे हैं। डिजेक्टेड,
कंटेंटेड, ये सब वर्ड जो हैं इसके साथ हम वेरी को यूज कर सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल के साथ मेनली मच यूज होता है। मच इज यूज्ड विद पास्ट पार्टिसिपल, जैसे मच टायर्ड, मच इंटरेस्टेड, मच एडमायर्ड, तो जनरली पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच यूज होता है। कुछ एक्सेप्शनल वर्ड है जिसके साथ हम वेरी को भी यूज कर सकते हैं। फर्दर एंड फार्दर, ये दोनों एडजेक्टिव ही हैं, पर ये वेरी कंफ्यूजिंग है। फर्दर का क्या मतलब है और फादर का क्या मतलब, ये हम जानेंगे। FURTHER फर्दर मीन्स इन एडिशन टू, बिसाइड्स मीन्स इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, ये फिगरेटिव डिस्टेंस को दिखाते हैं। हैव यू एनीथिंग फर्दर टू से अबाउट मीटिंग, यहाँ हमने फर्दर यूज किया है, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त कुछ है आपके पास बोलने के लिए, तो ये हमारा फर्दर का मीनिंग है। रिच स्टेशन विदाउट फर्दर डिले, ये डिले क्या है, फिगरेटिव डिस्टेंस को दिखा रहा है। अब है फादर, FURTHER, इसका मतलब होता है फिजिकल डिस्टेंस। डू यू लिव फादर फ्रॉम द सिटी, ये फिजिकल डिस्टेंस को बता रहा है, एक्चुअल डिस्टेंस को बता रहा है। आई वॉक अ लिटिल फार्दर ईच डे, यहाँ फार्दर फिजिकल डिस्टेंस के रूप में यूज कर रहे हैं, प्रतिदिन में थोड़ा और ज्यादा चलता हूँ। नेक्स्ट है कंपेरेटिव डिग्री को हम कई तरह से बोल सकते हैं, कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि ही इज स्मार्टर देन एनी अदर बॉय, हमने यहाँ एनी अदर यूज किया, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, ही इज स्मार्टर देन एनीबडी एल्स। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ही इज स्मार्टर देन ऑल अदर बॉयज। तो कंपेरेटिव डिग्री को हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके अलावा हमारे इंग्लिश ग्रामर एंड स्पॉटिंग एरर्स के भी कई वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, उसे भी आप जरूर देखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, हम इसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।